अस्सलाम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और गाइस आज हम टॉक प्रो की एक प्लगइन के बारे में बात करेंगे और उस प्लगइन का नाम मैं आपको बताता हूँ अभी, और वह आपने डाउनलोड कहाँ से करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना गूगल प्ले स्टोर खोलें और उसमें सर्च करें टॉक डैशबोर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ इंस्टॉल, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। और ये एप्लीकेशन है टॉक डैशबोर्ड प्लगइन, सही है। इसको ओपन करें तो ओपन करते हुए इस पे लिखा आएगा स्टेप 1 अलाउ एक्सेस एंड स्टेप 2 ऐड विजिट्स। स्टेप 1 में जाएं पहले और सबसे नीचे इंस्टॉल्ड सर्विसेज में जाके यहाँ पे आपने इसको टॉक डैशबोर्ड प्लगइन ये ऊपर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें और इसके ऊपर इसको ऑन कर दें। ऑलरेडी ऑन हुआ है बिकॉज मैंने इसको ऑन कर दिया था, सही है। अब सेकंड जो इसका जो प्रोसीजर है ऐड विजिट्स, उसका मैं बताता हूँ आपने वो किस तरह ऐड करने हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या होएगा और ये एग्जैक्टली एप्लीकेशन है किस चीज़ के लिए। अच्छा गाइस, इस एप्लीकेशन का जो मकसद है वो ये है कि आपका जो टॉक डैशबोर्ड है वो आपका जो आपकी जो मोबाइल फ़ोन की मेन स्क्रीन है उधर आ जाए। मीनिंग के जो विजिट्स हैं आपके टॉक प्रो के अंदर, विजिट्स लाइक रेव्स या कूलेंट टेम्परेचर या O2 सेंसर की रीडिंग्स वगैरह, वो आपकी मेन स्क्रीन पे आ जाए, मोबाइल फ़ोन की बाहर की स्क्रीन पे जो है। और वाइल यू आर ड्राइविंग द कार, आप गूगल मैप्स इस्तेमाल कर रहे हैं या वैसी गाड़ी चला रहे हैं, क्या कहते हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बाहर आपको यहाँ पे डेटा सारा सामने नज़र आता रहे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपने डेटा प्लेस किस तरह करना है सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टेप 2 पर जाएंगे ऐड विजिट्स, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे इमीडिएटली ऊपर आ जाएगा टॉप स्क्रीन पे डैश सेटअप। तो अब आप इसको सेटअप करेंगे, लेकिन वी नीड एन एम्प्टी स्क्रीन फॉर दिस। यू कैन यूज़ एन एम्प्टी स्क्रीन, और आप फिल्ड कोई स्क्रीन है अगर आपकी तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने जो विजिट्स हैं वो प्लेस करने हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। तो आप ये प्लस जो सिंबल यहाँ बना हुआ है ऊपर, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे लिखा आ जाएगा ऐड डिस्प्ले पे करें, और कोई भी इसमें से जो आपकी डिस्प्ले है वो सिलेक्ट कर ले। मैं टाइल नीडल सेलेक्ट कर रहा हूँ, और फर्स्ट विजिट है 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर टाइम। इसका जो विजिट है वो मीडियम है, ये मैंने यहाँ पे रख लिया है। फिर आपने एक और ऐड करना है, एक और डिस्प्ले ऐड कर लें यहाँ पे, इसको साइड पे कर लें, इसको ऐड यहाँ पे कर लें। फिर से डायल और सिलेक्ट एनी व्हाटएवर यू थिंक आप यू वांट टू यूज़। मैं यहाँ पे दूसरा वाला जो है वो इंजन ड्राइव सेंसर ऐड कर रहा हूँ, मीडियम। और तीसरा डिस्प्ले जो आप ऐड कर लो वो कर लो, कोई भी कर लो आप, रॉ डेटा से डिस्प्ले कर लो या GPS पोजिशनिंग कर लो, और ये आ गया GPS पोजिशनिंग। अच्छा, अब इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि अब इसका कलर ज़रा आपको नज़र आ रहा है, इसका ब्लू हुआ है कलर। और ये भी कोई प्रॉब्लम होती है कि क्रैश भी कर जाती है थोड़ी सी, ये देखिए क्रैश कर गया इसका। बाकी जो डेटा है फिर से ऐड करना पड़ेगा, क्यों देयर स्टेटस, ये क्रैश भी कर रहा है कभी इस फ़ोन पे, लेकिन होपफुली आपके फ़ोन पे क्रैश नहीं करेगा। अच्छा, ये आप डेटा जो है ये डिस्प्ले होगा सामने स्क्रीन पे। अब इसको अगर आप यहाँ से बंद भी कर देते हैं ऊपर से, सही है, बंद हो गया, तो ये जो है स्क्रीन्स ये कहीं जाएंगी नहीं, ये सामने ही रहेंगी। एंड अगर आप इसको लॉक कर देते हैं और फिर से ये बटन दबाते हैं, खोलते हैं, तो ये सामने ही होंगे आपके। तो आप ड्राइव करें आपको नज़र आएगा। ये अपनी कलर स्कीम चेंज कर लेना तो ज़्यादा बेहतर डिस्प्ले आ जाएगा इसका। ये बिल्कुल अपनी गाड़ी के सामने आप रख लें, OBD2 के साथ कनेक्ट होगा तो उस पर डेटा भी आ जाएगा। मैं आपको कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ सो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, लेकिन पीछे मैं ब्लैंक स्क्रीन इसलिए यूज़ करूँगा आपको नज़र क्लियर आए। अभी आप देख लो कि गाड़ी स्टार्ट है और OBD2 से कनेक्ट हो गई है, सही है। अब मैं इसका ये वाला बटन दबाऊँगा, बैक वाला, तो आपकी स्क्रीन सामने आ गई है, सही है, आपको क्लियर नज़र आएगा। अभी ये आपकी स्क्रीन सामने आ गई है, आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा है। लेट मी जूम इन एंड शो यू, या लेट मी फोकस ऑन इट। सही है, दोनों स्क्रीन्स आ गई हैं, और यू कैन यूज़ योर फ़ोन एंड ये आपको स्क्रीन्स भी नज़र आएंगी while this is on।
या आप बेशक अपने फ़ोन अपना सामने रख लें अपने, while the car is moving, देख लें, इससे सामने डिस्प्ले कर सकते हैं while you are driving the car। तो ये सामने आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती रहेगी इसकी। सही है। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आप डार्क कर लें तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाएगा, या इसकी थीम चेंज कर लें। सही है। तो इट्स अ वेरी यूज़फुल एप्लीकेशन, या यू कैन से इट्स अ वेरी यूज़फुल प्लगइन। ट्राई करें ज़रूर इसको। और गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।